पंचायत निकाय चुनाव में महिला आरक्षण करेगा खेल। किसकी जाएगी सीट? निकायों में 33% और पंचायतों में 50% महिला आरक्षण तय। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखें तय होने के बाद अब सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि 15 नवंबर तक चुनाव पूरे हो जाएंगे। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का अनुमोदन होने के बाद अब अगला सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इस चुनाव में महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा? इस चुनाव में क्या कुछ ऐसा है जो एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ साक्षी ठाकुर। तो महिला आरक्षण का सीधा जवाब है कि शहरी निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जबकि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% रहेगी। यानी चुनावी मैदान में आधी आबादी की हिस्सेदारी पंचायतों में आधी और शहरों में करीब 1/3 होगी। खास बात यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आरक्षित सीटों में भी महिलाओं का आरक्षण इसी अनुपात के आधार पर ही तय किया जाएगा। इसके लिए दोनों विभागों में लॉटरी प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग शहरों के निकायों के लिए 33% महिला आरक्षण के आधार पर लॉटरी की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है, जबकि पंचायती राज विभाग 50% महिला आरक्षण के आधार पर सीटों का निर्धारण करेगा। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि शहरों में महिलाओं को 50% आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसका जवाब है कि जब राजस्थान सरकार ने साल 2008 में पंचायत और शहरी निकाय दोनों स्तरों पर महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया था, तो शहरी निकायों में 50% महिला आरक्षण का मामला अदालत तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी कानूनी स्थिति पर सवाल उठे थे। नतीजा ये हुआ कि निकायों में 50% महिला आरक्षण लागू नहीं हो सका और व्यवस्था 33% पर ही बनी रही। हालांकि देश के कई राज्यों में शहरी निकायों में भी 50% महिला आरक्षण लागू है, जिसमें बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल शामिल है। ऐसे में अब राजस्थान में नजर उस लॉटरी पर होगी जो तय करेगी कि किस सीट पर किस वर्ग की महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और यही से राजस्थान की छोटी सरकार और गांव की सरकार का नया समीकरण बनेगा। बाकी आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और बने रहिएगा भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।